विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, यह तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्रिय साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अपने राजस्थान के भूगोल की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल की प्रश्नोत्तरी में आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की मृदा। बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है, पूरी ताकत के साथ ये टॉपिक पढ़ेंगे। आपने जिस प्रकार से भी ये टॉपिक किया है अब अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आपसे जो बात रही होगी एक दो बात वो मैं बता दूंगा, वो ऐड कर लेना। थ्योरी भी करेंगे साथ साथ इसकी, ठीक है गुरुजी। पहला प्रश्न बता दीजिए क्या है। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि एंटीसोल जो मिट्टी होती है वो भूरे रंग की होती है और भूरी रेतीली जो मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान एरिया में देखने को मिलती है। जबकि मरुस्थलीय मिट्टी को एक नाम से और जानते हैं, एरिडीसोल। एरिडीसोल के नाम से भी किसे जाना जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी को। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कहाँ पर है। भूरी मृदा राजस्थान की अरावली के दोनों तरफ देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। गुरुजी कैसे, ये राजस्थान है। राजस्थान में इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। बिल्कुल है गुरुजी। अच्छा, ये देखो घग्गर नदी, यहाँ बुरी मिट्टी फैली है नहीं फैली, बिल्कुल। और ये जो पूर्वी मैदान फैला है ये वाला, ये जो डायरेक्ट कर रहा हूँ ये पूर्वी मैदान, यहाँ पर जो मिट्टी है वो भी भूरी। तो ये देखो ये अरावली होगी, अरावली के ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों तरफ मिट्टी देखने को मिलती है भूरी मृदा। तो ये पर इसका उत्तर राइट डी हो जाएगा। हाड़ौती पठार की मृदा कौन सी है। देखो हाड़ौती में एक जिला आता है जिसका नाम है, मुख्य जिले का नाम है कोटा। कैसे कोटा, कैसे काली, तो मिट्टी कौन सी हो जाएगी, काली मिट्टी। कैसे कपास, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास। कैसे काली पोटरी, काली पोटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखो मैं सारी पोटरियां बताता हूं, ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे ब्लैक पोटरी, अगर आपसे पूछ लें कि ब्लू पोटरी, अगर आपसे पूछे व्हाइट, या पूछे आपसे रेड पोटरी, या आपसे पूछे कागजी पोटरी, कागजी, तो ये कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है। अब मेरी एक बात ध्यान में सुनिए, जो बात करें ब्लैक पोटरी वो तो है कोटा की, ब्लू पोटरी की बात करें तो ये है जयपुर की, और वाइट पोटरी जैसलमेर की है, जबकि रेड पोटरी भी कहाँ की है, जैसलमेर की। कागजी पोटरी है थानागाजी अलवर की, और बीकानेर की है लाख की पोटरी, ये याद रखना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसके बाद जिसका उपयोग मृदा की लवणीय क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह कौन सी मिट्टी है, सॉरी वह क्या है, रॉक फास्फेट है, खाद है, यूरिया या जिप्सम। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिप्सम। अच्छा गुरुजी लवणीयता क्षारीयता एक बार समझाओ हमें। इस प्रकार से जो पीएच स्केल होता है ये रहा, पीएच स्केल जो होता है वो 14 पे होता है, मिट्टी का पीएच मान ये 14, और यहाँ 0 से शुरू होता है, बीच में होता है 7। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है जिसे कहते हैं उदासीन। पहले आता तो अम्लीय मिट्टी का मान 0 से 7 तक होता है, जबकि 7 से 14 तक जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, सारी है। ये बात याद रखना, बिल्कुल रह जाओ गुरुजी ध्यान में। तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा को, बाजरा पश्चिमी रेतीला मैदान में, पश्चिमी रेतीला मैदान में किसी मिट्टी अभी बताई गई बलुई मिट्टी है, बिल्कुल ये हो जाओ। और बाजरा याद रखना भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो बाजरा, ये प्रश्न कांस्टेबल पिछली भर्ती में आया हुआ, बाजरा भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है। तो ये बात याद रखना, ये धौलपुर वाला जो जिला है कछारी मृदा का है, और यहीं पर देखने को मिलती है आपको बीहड़ भूमि, और यहीं पर एक मिट्टी है वो कौन सी है, कछारी। यहीं जो मिट्टी का विस्तार, ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है, जलोढ़ मिट्टी भी यहीं भी देखने को मिलेगी। मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये दोमट जो मिट्टी है वो मक्का के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है। तो ये भी आपको पता है, मूंगफली बालू रेत के अंदर होगा, ठीक है, हल्की बोलो मत कर देना, बालू रेत करना है। राज्य में कछारी मृदा किन जिलों में है, मेरे भाई आंख बंद करके कर देना अगर जिस जिले में धौलपुर का नाम है, देखो और किसी में नहीं है। तो इसका राइट उत्तर भी ये हो जाएगा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, इसके अंदर कछारी मिट्टी देखने को मिलती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी
सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है इन मिट्टी से? तो कपास और मक्का, ये बात याद रखना। भैया कपास का उत्पादन मानगढ़ में हो सारों ज़्यादा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखो पश्चिमी रेतीला मैदान का क्षेत्रफल है 61.11%, तो इसका ही होगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, रेतीली मृदा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो है वो कौन से मैदान में देखने को मिलती है? पूर्वी मैदान में। और ये जो पीडीएफ है ये अभी इसी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। हर रोज़ डाल रहा हूँ, जो भी पीडीएफ अभी तक क्लास होगी। ये चैनल है जीके बाय अजय सर के नाम से, इससे आप जुड़ जाइए, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जुड़ जाना। ठीक है गुरुजी। इसके बाद उत्तर जो है वो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पेडालॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेडालॉजी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अब अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख, एपिग्राफी। अब और झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिसमेटिक। याद रखना, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक, और मिट्टी के अध्ययन को पेडालॉजी, और झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी, एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को। राजस्थान में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में कितने तत्वों की कमी पाई जाती है? 3 तत्वों की। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस। इन 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस की पाई जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सभी की पाई जाती है। काली मिट्टी को बेनेट ने क्या नाम दिया? कालीवर्टी। काली का क्या नाम दिया? वर्टीसोल मिट्टी। एरिडीसोल किसको बोला? मरुस्थलीय मिट्टी को। अल्फीसोल जो बोला वो किसको बोला? जलोढ़ मिट्टी को। राजस्थान की मिट्टी के बेनेट ने 5 प्रकार बताए। यह कहाँ का निवासी था? तो ये अमेरिका का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अमेरिका था। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मेरे भाई याद रखना, उड़द व दाल। उड़द व दाल उगाई जाती है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? सिंचित भूमि के क्षेत्र को कहते हैं चाही। क्या कहते हैं? चाही। नवीन जलोढ़ मैदान को खादर कहते हैं। असिंचित भूमि को क्या कहते हैं? बरानी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई लोगों? चाही। सेम समस्या समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये सभी को पता है, सफ़ेदे अधिक मात्रा में उगाओ, क्योंकि सफ़ेदा जो होता है ना, सफ़ेदा, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता वो क्या होती है? अधिक होती है। तो जितने ज़्यादा होते हैं सफ़ेदे उगाओ। सेम समस्या गुरुजी कहाँ देखने को मिलती है? सेम समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो जिला है वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में एक स्थान है वडोपल। और ये कौन सी नहर परियोजना पूछे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक ये क्षेत्र देखने को मिलता है। मृदा शब्द किस भाषा का है? तो मृदा लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद आप मेरे को कमेंट बताओ, यूएनओ ने मृदा वर्ष कब घोषित किया और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना। चलो बता ही देंगे कि ये तो क्या गुरुजी। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ओके, रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल। यूएनओ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया? तो याद रखना 2015 में। किस मिट्टी में कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो ये अम्लीय मिट्टी। अम्लीय में कैल्शियम तत्व की अधिकता देखने को मिलती है। अच्छा, न्यूनतम वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है? तो ये धौलपुर। सर्वाधिक कौन सा है? जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा भी ये है और छोटा कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पर्वतीय अपरदन है? देखो, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार तो उदयपुर में, लेकिन करना क्या है? यहाँ सिरोही। पर्वत का मतलब पर्वत सबसे ज्यादा कहाँ है? सिरोही में है गुरुजी। तो जैसे गुरु शिखर हो गया, शेर हो गया, वो कहाँ है? सिरोही में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पर्वतीय अपरदन का सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक अपनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी सर्वाधिक क्या करती है? अवनाली का अपरदन। राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? ये है जैसलमेर। जैसलमेर रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है। इसके बाद बात करें, काली उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? काली उपजाऊ जो भूमि है उसे माल भूमि के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना ना, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु होना।
मिट्टी की रेंगती हुई जो मृत्यु होती है वो मृदा अपरदन के कारण होती है। किसके कारण होती है? मृदा अपरदन के कारण। तो काली उपजाऊ जो भूमि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? माल भूमि के नाम से। सेम समस्या अधिक प्रभावित जिला कौन सा भी बता के गया? हनुमानगढ़। लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाले जिला कौन सा है? लाल दोमट मिट्टी जो है वो डूंगरपुर जिले में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। बिल्कुल गुरुजी याद है ये तो। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ भूमि से प्रभावित हैं? ये मैं बता के गया हूं मेरे भाई, कौन से जिले हैं जो बीड़ भूमि से प्रभावित है। देखो, जिस जिले के अंदर धौलपुर का नाम है वो टिक मार देना। तो कौन सा होगा? कोटा, स्वयं माधापुर, एक जिला और है वो याद रख लेना, भरतपुर। ये 4 जिले जो हैं वो बीड़ भूमि से प्रभावित हैं और इसी क्षेत्र को कहते हैं डांग क्षेत्र। गुरुजी डांग नृत्य कहाँ का फेमस है? डांग जो नृत्य है वो है नाथ द्वारा का। नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद में और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़। क्या नाम था? सिहाड़। इसके बाद याद ये रखना कि डांग विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995-96। डांग का राजा किसे कहते हैं? डांग का राजा धौलपुर है। डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं करौली को। किसे कहते हैं? करौली को। इसके बाद ये बात आप याद रखना, डांग मारौली कहाँ खेली जाती है? तो चांदन गांव करौली के अंदर महावीर जी के मंदिर के पास खेली जाती है। बेनेट ने जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया? तो अभी बता के गया हूँ, अल्फीसोल। अल्फीसोल जो नाम दिया वो जलोढ़ मिट्टी का दिया था। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। इस ICAR के अनुसार मिट्टी के जो प्रकार बताए हैं वो कितने बताए हैं? 8। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह कौन सा जिला है? ये सब जैसलमेर जिला है जहाँ पर कृषि कम होती है। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? जहाँ सिंचाई अधिक होती है वो गंगानगर जिला है। ठीक है, तो मेरे साथियों बिल्कुल हमने अच्छी तरह से इसको जाना। ये PDF अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और बढ़िया मेहनत करते रहो, सफलता जरूर निश्चित मिलेगी। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।